भगवान क्या कहना चाहते हैं ये अर्जुन समझ गए। चूंकि भगवान ने गीता का उपदेश सुंदर से अर्जुन के लिए दिया है तो भगवान अर्जुन के गुरु हैं। तो जब शिक्षक अपने विद्यार्थी के लिए कुछ न कुछ जब एक वर्ष पढ़ाता है तो पढ़ाते पढ़ाते बाद में परीक्षा भी लेता है। इसलिए भगवान अपने शिष्य की परीक्षा ले रहे हैं। अर्जुन भगवान के इशारे को समझ गए कि ब्राह्मण का अपमान करना ही मृत्यु के समान होता है। आज तुरंत ही अश्वत्थामा के सिर के बालों को घोंट करके और धक्का मार करके बाहर घर से निकाल दिया। आज यहां से अश्वत्थामा को निकाल तो दिया, अश्वत्थामा बाहर निकल तो गया, पर निकलते ही अब ये इसने प्रण ले लिया कि आपने मेरा इतना अपमान किया है, मैं भी वचन लेता हूं कि तुम्हारे कुल में कोई भी मैं दीपक जलाने के लिए नहीं छोड़ूंगा, पानी देने के लिए नहीं छोड़ूंगा। बाहर जाकर के वचन तो ले लिया पर फिर सोचने लगा कि मैंने पांडव पुत्रों का तो मैंने अपने हाथों से ही वध कर दिया है। अभिमन्यु महासंग्राम में मारा गया, पर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो इस समय गर्भवती है, उसके गर्भ से जो पुत्र होगा उसी पुत्र से इस कुल का वर्धक होगा। तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, क्यों ना उस गर्भगत शिशु को ही मार दिया जाए। तो तुरंत ही इसने ब्रह्मास्त्र चला दिया और जैसे ही ब्रह्मास्त्र चलाया उसी समय भगवान समस्त पांडवों से विदा लेकर के द्वारका जाने की तैयारी बना रहे थे। भगवान ने कहा देखो अब आप लोग तो जानते हैं हमारा लंबा चौड़ा परिवार है, 56 करोड़ भगवान के परिवार की जनसंख्या थी। तो भगवान ने समझा रहे थे समस्त पांडवों के आप तो जानते हो हमारा लंबा चौड़ा परिवार है, इतने दिन आपके समक्ष रहे, अब जाकर के हमें अपने घर परिवार को भी देखे। तो पांडव ना चाहते हुए भी भगवान की विदा करने के लिए तैयार हो गए और जैसे ही विदा करने के लिए तैयार हुए तो भगवान वहां से आकर के विदा लेकर के और रथ पर बैठने ही वाले थे, तब तक मालूम चला कि दौड़ी भागी सीधे उत्तरा आई और भगवान एक पैर उठा करके रथ पर ऐसे ही रखने वाले थे, तब तक उत्तरा ने आकर के भगवान के चरणों को पकड़ लिया। पाहे पाहे महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यम तुद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। त्राहि माम प्रभु त्राहि माम, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी मृत्यु हो जाए मुझे कोई डर नहीं है, पर मेरी गर्भगत कहीं बालक की मृत्यु ना हो जाए। मेरी तरफ ये आग का गोला बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। भगवान पलक झपकते ही सारा रहस्य समझ गए। तो भगवान द्वारका जाने वाले थे तो जाने का विचार स्थगित किया और भगवान ने तुरंत ही अंगुष्ठ बराबर अर्थात अंगूठे बराबर रूप बना करके उस सीधे उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए, सबसे पहले ब्रह्मास्त्र को शांत किया, उसके उपरांत उत्तरा के गर्भगत शिशु की प्रदक्षिणा करने लगे। भगवान जब नन्हे से प्रदक्षिणा करने लगे तो नन्ही नन्ही बैठे हुए उत्तरा के गर्भ में परीक्षित ने भी देखा कि ये कौन मेरी माँ के गर्भ में मेरी रक्षा करने के लिए आया है, ये कौन है। भगवान की माधुर्य मूर्ति का जब परीक्षित ने माँ के गर्भ में दर्शन किया तब से ही परीक्षित भगवान के चरणों के दीवाने हो गए। क्योंकि प्रभु, पहली बात प्रभु रूपी ग्रह किसी को लगता नहीं है। यदि प्रभु रूपी ग्रह यदि किसी को लग जाए तो समझ लो बड़ा ये पर ग्रह कभी छोड़ता नहीं है। मीरा की तरह लगता है, पायो जी मैंने राम रतन धन, एक मीरा। मीरा क्या है, बस मैंने तो वही राम रतन धन पाया और अंत में मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों कोई है ही नहीं।
ऐसे ही प्रभु रूपी ग्रह होता है। कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेदो जगदीत्रसम। ये भगवान रूपी जो ग्रह होता है, यदि ये किसी को लग जाए तो फिर ये कभी नहीं छोड़ता। तभी से भगवान के चरणों के दीवाने परीक्षित हो गए। सकुशल भगवान ने परीक्षित अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से रक्षा की और परीक्षित की रक्षा करके पुनः भगवान पांडवों से विदा मांगी। और जब पांडवों से विदा मांग करके पुनः जब चलने लगे तो पांडवों ने भी ना चाहते हुए भी जाने लगे भगवान। और जैसे ही रथ पर बैठने के लिए तैयार हुए तो अब की बार कुंती मैया आ गई। और कुंती मैया तुरंत आकर के प्रभु के चरणों में सीधे प्रणाम करने लगी और सुंदर सी स्तुति गाने लगी। नमस्ते नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। 26 श्लोकों में आज कुंती मैया ने भगवान की सुंदर सी स्तुति गाई। जैसे ही प्रणाम मैया करने दौड़ी तो भगवान ने हाथ को पकड़ लिया। अरे बुआ क्या कर रही हो, आपको मालूम नहीं है मैं आपका भतीजा हूँ, आप मेरी बुआ है। अब बुआ बंदनी होती है, आप बुआ अपने भतीजी के लिए प्रणाम कर रही हो। तब कुंती ने मैया ने कहा, सुन कन्हैया, जब तक मैं तेरे पास आज खड़ी हूं तब तक तू बोलना नहीं, क्योंकि तेरी वाणी में ही माया है। जब तू माधुर्य मुस्कान के द्वारा जब तू बोलता है ना, तो ना जाने मैं तेरी माधुर्य मुस्कान को देखते ही द्रवीभूत हो जाती हूँ। तुम्हें सारा संसार सब कुछ भूल जाती हूँ। इसलिए आज मैं तुझे प्रणाम नहीं कर रही, और जब तक मैं यहाँ पर बोलूं तब तक तू मुझसे नहीं बोलना। भगवान ने कहा ये तो हमारी तगड़ी ड्यूटी लग गई भाई। भगवान ने कहा जैसी आपकी मर्जी बुआ। तो अरे बुआ प्रणाम किसको कर रही हो? बोले मैं अपने भतीजे को नहीं, ईश्वरम प्रकृते परम, जो प्रकृति से परे ईश्वर है, मैं उस परम पिता ईश्वर को प्रणाम कर रही हूँ। किस ईश्वर को? अंतर बहिर्वस्थित, जो समस्त जीवों के अंदर और सारे संसार में वो भ्रमण कण कण में जिसका वास है, उस परम पिता परमात्मा को मैं प्रणाम कर रही हूँ। पर आज कन्हैया तू यहां से जब जा रहा है तो मुझे ये लग रहा है कि तू नहीं जा रहा है, मेरे प्राण ही जा रहे हैं तेरे साथ। आज जब तक तू मेरे पुत्रों के साथ रहा मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, और मेरे पुत्रों के साथ तू खड़ा रहा तो कब खड़ा रहा? जब चारों तरफ हमारे 5 ही पुत्रों के लिए शत्रु घेरे खड़े थे, कदम कदम पर हमारे पुत्रों के लिए संकट था। तो जब हमारे पुत्रों के साथ संकट था तब तूने साथ नहीं छोड़ा, कदम कदम पर हमारे पुत्रों को तूने साथ दिया। और आज जब हमारे पुत्रों के बीच सुख की थोड़ी सी सहानुभूति प्रकट हुई नहीं कि हमारे पुत्रों को छोड़ करके तू जाने लगा, आज मुझे ये सबसे बड़ा दुख हो रहा है। इसलिए कन्हैया जब तू जा रहा है तो मुझे लग रहा है कि मेरे प्राण जा रहे हैं, और जब तू जा ही रहा है तो तू सबको सब कुछ देता है, पर जाते समय अपनी इस बुआ को भी कुछ देते जा। ठीक है बुआ, क्या चाहती हूँ वो मांगो। बोले बस यही चाहती हूँ कि जीवन में कभी तेरी बुआ के लिए सुख ना मिले। भगवान ने कहा बुआ अरे कहीं आज भांगन तो नहीं पी ली? बुद्धि ठीक ठाक है कि नहीं? संसारी लोग सुख को मांगते, तुम कहती हमें जीवन में सुख नहीं चाहिए। क्या हो गया, क्या मांग रही हो? तब कुंती बुआ ने कहा अरे कन्हैया जब दुख था तब तू साथ था, आज सुख आया तू छोड़ के जाने लगा।
ऐसे सुख का क्या करेंगे? सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय सो जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटाए। धन्य है वो दुख कि कम से कम दुख में हमें ईश्वर की याद तो बनी रहती है। हम ऐसे सुख का क्या करेंगे? आज सुख आया तो हमसे दूर तू जाने लगा, और जब हमारे पुत्रों पर दुखों का घेरों चारों तरफ संकट ही संकट था, तब तूने साथ नहीं छोड़ा। इसलिए मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। भगवान समझ गए बुआ क्या चाहते हैं, तो तुरंत ही भगवान ने अपने द्वारका जाने का तैयारी कैंसिल की और पुनः आए। पांडवों ने विचार किया कि अब हमें कुछ सानिध्य और द्वारकानाथ के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा। एक दिन सारी हस्तिनापुर में भगवान भ्रमण कर ही रहे थे भवन में कि जाकर के देखा कि बड़े भैया धर्मराज युधिष्ठिर एकांत में बैठे, बढ़िया शोकग्रस्त, मुंह लटका हुआ है। सकल पर 12 बज रहे हैं। भगवान ने जाकर के बड़े भैया के पास बैठ गए और पूछा, भैया आप ऐसे उदास दिखाई दे रहे हो, क्या कारण है? बड़े भैया ने कहा, सुनो कन्हैया, आज मुझे सबसे बड़ा दुख ये है कि जब मैं उन विधवा औरतों को देखता हूं तो मुझे बड़ी गिलानी होती है। आज मैंने जिस पद पर मैं बैठा हूं, इस पद को पाने के लिए ना जाने मैंने कितनों का रक्त बहाया है, और रक्त भी मैंने बहाया तो किसी और का नहीं, वो सब रक्त अपनों का ही था। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो पद है, ये जो कुर्सी है, ये अपने ही रक्त से रंगी है। भगवान समझ गए इन पर भूत सवार हो गया। इनको यदि हम समझाएं तो ये समझने वाले नहीं है, क्योंकि भगवान का नियम है। भगवान क्यों नहीं समझाना चाह रहे? क्योंकि बड़े भैया धर्मराज द्वारकाधीश के लिए अपना अनुज भाई मानते हैं, छोटा भाई। दूसरी बात, ये अपनी बुआ का मामा का लड़का मानते हैं, हमारे मामा जी का लड़का है और छोटा भी है। तो यदि हम इनको कितना भी समझाएं, भाई छोटा यदि बड़े को समझाए तो बड़े को समझ में नहीं आता, और भगवान चाहते भी नहीं थे कि हम इनको समझाएं। क्यों? क्योंकि भगवान को लगने लगा कि वहाँ बाबा भीष्म जो हैं उनका अंतिम समय है, और वो चाह रहे हैं कि हमें अंत समय में हमारे द्वारकानाथ हमें दर्शन देने आवे, इसलिए उनको दर्शन भी हम देंगे और ये सुंदर सा पांडवों के लिए उपदेश भी बाबा भीष्म ही देंगे। तो आज भगवान नहीं समझा रहे हैं, क्योंकि भगवान जिसको समझाना चाहे तो चुटकियों में समझा देते हैं, और जिसको ना समझाएं तो बढ़िया सांख्य योग का भी उपदेश दें तो समझ में नहीं आता। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने जब बाली को मारा तो बाली पत्नी तारा रोती भगवान के चरणों में बिलखती हुई आई। भगवान ने कहा, देवी किसके लिए रो रही हो? आप किससे प्रेम करती हो? पति से प्रेम करती हो कि पति की आत्मा से? तारा ने कहा, प्रभु मैं तो पति की आत्मा से प्रेम करती हूँ। तब भगवान ने सुंदर सा उपदेश दिया, अरे देवी, यदि पति से प्रेम करती हो तो पति ये पड़ा है, रोने की क्या आवश्यकता है? और यदि पति की आत्मा से प्रेम करती हो तो आत्मा अजय अविनाशी, उसका किसी भी काल में विनाश नहीं होता है। वो तो यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं तो वो किसी न किसी रूप में निश्चित है। इतना भगवान ने कहा नहीं कि तारा को सब कुछ समझ में आ गया। रोना धोना सब बंद हो गया। तो भगवान जिसको समझाना चाहे तो चुटकियों में समझाते हैं, और जिसको ना समझाना चाहे तो भगवान स्वयं भी चाहे जितना उपदेश देते रहे पर समझ में आने वाला कुछ नहीं। तो आज भगवान ने समस्त पांडवों को लिया और सीधे वहां से बाबा भीष्म के पास ले गए। बोले चलो तुम्हें बाबा भीष्म समझाएंगे।
तो तुरंत समस्त पांडवों को लेकर के बाबा भीष्म के पास आए। आज बाबा भीष्म भगवान आए और सीधे बाबा भीष्म के सिरहाने खड़े हो गए, सिर की तरफ। और अर्जुन सीधे भगवान बाबा भीष्म के पैरों तरफ। बाबा भीष्म ने जब नेत्र खोल करके देखा तो क्या देखते हैं कि अर्जुन पर नजर पड़ी। जो अर्जुन को देखा तो बाबा भीष्म ने कहा, क्यों रे अर्जुन, क्या तेरा सारथी नहीं आया? जो इतनी बात बाबा भीष्म ने कही तो तुरंत वहां से द्वारिकानाथ आ गए कन्हैया। अरे बोले बाबा मैं भी आया हूं, ये खड़ा हूं ना। बाबा भीष्म बोले, अरे कन्हैया जब तू आया है तो दायां बायां मत हो, मेरे सामने आ। तुरंत प्रभु सामने आ गया। और जो प्रभु सामने आए, प्रभु का मुंह लटका है तो बाबा भीष्म बोले, ऐसे मुंह लटकाए मत हो, खड़े जरा अपनी माधुर्य मुस्कान का हमें दर्शन करना है, ऐसे लटका हुआ मुंह नहीं देखना है। तो तुरंत भगवान ने मुस्कुराना प्रारंभ कर दिया। और जो प्रभु मुस्कुराए तो उस माधुर्य मुस्कान का दर्शन करते हुए बाबा भीष्म गदगद हो गए। आज शरीर में रोम रोम में बाण चुभे हुए हैं। समस्त बाण जितने चुभे हैं उनसे रक्त बह रहा है। सारे शरीर में पीड़ा हो रही है, दर्द हो रही है। पर प्रभु की इस माधुर्य झांकी का दर्शन किया तो सारे शरीर का कष्ट, दुख, दर्द सब दूर हो गया। बाबा भीष्म ने सुंदर सा उपदेश पांडवों के लिए दिया। बाबा भीष्म के कहने पर पांडव सब समझ गए। अंत में भगवान से कहा, कन्हैया एक बात है, आज मुझे लग रहा है कि मैं संसार से विदा लूं। बाबा जो भीष्म है वो इच्छा मृत्यु के वरदानी है। जब तक वो स्वयं ना कहें तब तक वो मरने वाले नहीं। तो आज बाबा भीष्म अपने मुख से कह रहे हैं, कन्हैया अब मुझे लग रहा है कि मैं संसार से विदा लूं। माघ शुक्ल एकादशी का शुभ जब समय आया, पर कन्हैया जाने से पहले मेरा मन कह रहा है कि मैं अपनी बिटिया का कन्यादान कर लूं। कन्हैया तो आंखें फाड़ के देखने लगे। बोले बाबा बुद्धि ठीक ठाक है कि नहीं है? अरे विवाह तुम्हारा हुआ नहीं है, बिटिया कहां से आ गई? तब बाबा भीष्म ने कहा कि विवाह भले ही नहीं हुआ, पर मैंने बिटिया अपनी मति को ही पुत्री मान लिया। मति यानी बुद्धि। ये बहुत सुंदर शब्द है, मति। अब तो हम लोग मति, श्रीमती कहना ही भूल गए। हाँ? अब तो अपनी पत्नी से भी मैडम कहने लगे। मैडम का अर्थ कभी सर्च करना गूगल में, क्या है? हाँ? मैडम कहते हैं जो वेश्याओं से भी बड़ी उनकी बॉस होती है, उसको मैडम कहा जाता है। पर हम लोग तो मैडम बिल्कुल अब साधारण शब्द हो गया हम लोगों के लिए। मैडम, हम तो पत्नी से ही बोलने लगे अब मैडम। मैडम थोड़ा पानी लाओ, मैडम थोड़ा खाना परोसो। ये मैडम शब्द ही बड़ा विचित्र है। मैडम का अर्थ क्या है आप अपने आप में सोच लीजिए कि क्या है। और पत्नी के लिए एक शब्द और लगता है, श्रीमती। श्रीमती का शब्द क्या है, अर्थ उसका क्या है? श्रीमती का मतलब श्री यानी लक्ष्मी, मति यानी बुद्धि। जिसकी बुद्धि लक्ष्मी जैसा कार्य करे वो श्रीमती। पर हम लोग तो श्रीमती कहना ही भूल गए महाराज। इसलिए तो घर में लड़ाई झगड़े, धन संपत्ति आती नहीं है? लोग तो यही कहते हैं शादी के बाद, भाई हमारे घर में लक्ष्मी आ रही है, बहू नहीं आ रही। पर अब बहू नहीं आ रही है, मैडम आ रही है। अब श्रीमती कहाँ आ रही? बोलो राधे राधे। तो ये जो मति है, आज बाबा भीष्म ने अपनी मति को ही पुत्री मान लिया। भगवान बोले, अच्छा बाबा तुम्हारी ये जो बुद्धि है, इस बुद्धि में ऐसा क्या है जो आपने अपनी बुद्धि को ही बिटिया मान लिया? ऐसी क्या योग्यता है तुम्हारी बिटिया में?
तब बाबा भीष्म ने सुंदर सा कहा, सुनो प्रभु, इति मति रूप कलविता वितृष्णा, ये जो मेरी बुद्धि है इसमें संसार की कोई भी तृष्णा नहीं है। तृष्णा का मतलब कोई भी कामना नहीं है। और संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसकी बुद्धि में कोई कामना ना हो। अभी ये कार्य ये हो जाए, 2-4 दिन की खुशी, फिर हम दूसरा कार्य सोचेंगे। हमारा मनुष्य में चला जाता है। आज साइकिल है तो कल हम मोटरसाइकिल सोचेंगे। मोटरसाइकिल ले ली, 2-4-10 दिन की खुशी हुई, फिर उसके बाद में हम 4 व्हीलर की सोचने लगे। वो गाड़ी आ गई, तब हम सोचने लगे 4-8-10 दिन की खुशी है, इसके बाद हम सोचने लगे भाई हम गाड़ी तो पर्याप्त ले ली, पर रखने के लिए जगह चाहिए, तो हम जगह की सोचने लगे। जिंदगी में कभी भी कामनाओं की पूर्ति नहीं होती। सनई सनई कामनाएं सदा लगी रहती हैं। एक कामना के पीछे दूसरी महाराज खड़ी है तैयार। पर बाबा भीष्म कहते हैं, प्रभु मेरी इस बुद्धि में कोई भी संसार की कामना नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं अपनी ये निर्मल बुद्धि आपके चरणों में समर्पित करके संसार से विदा लूं। बाबा भीष्म ने तुरंत ही अपनी पावन बुद्धि को भगवान के श्री चरणों में समर्पित किया और देखा कि सुंदर सा समय माघ शुक्ल एकादशी, श्री सूर्य उत्तरायण है। माघ का जो महीना है उसको मलमास कहा जाता है। सभी 12 महीनों में सभी महीनों में बिल्कुल पावन और पवित्र और सबसे श्रेष्ठ सर्वोपरि मास इसी के आने वाला है 8 दिन बाद। माघ महीना सबसे पावन और सबसे पवित्र मास ये माना जाता है। और ऐसे माघ महीने में संत सिद्ध लोग सीधे गंगा जी प्रयागराज में जाकर के मलमास वहीं पर पूरा वास करते हैं, वहीं पर गंगा जी का स्नान करते हैं। तो जितना प्रत्येक है हर जगह जो ये कुंभ होते हैं, तो जितना कुंभ स्नान करने का महत्व होता है उससे भी कहीं अधिक गुना फल हमें मलमास स्नान करने में सहजता से ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये जो माघ मास है ये परम और पवित्र मास है। तो इसी माघ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का जब शुभ मुहूर्त देखा, श्री सूर्य उत्तरायण देखे, बाबा को लगने लगा कि प्रभु सामने खड़े हैं। माधुर्य मूर्ति का दर्शन करते हुए सीधे परम धाम को प्रस्थान कर गए। बोले बाबा भीष्म की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। देहांत काले तुम सामने हो,
यही गीत गा के मैं तन नाथ त्यागूं, यही गीत गा के मैं तन नाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, गोपाल मेरी यही प्रार्थना है, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा। इस काम हो के मैं तन नाथ त्यागूं, इस काम हो के मैं तन नाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो, भीष्म बाबा की जय हो। बाबा भीष्म हमारे 12 भक्तों में परम भागवत हैं। भक्तों में इनकी गणना की गई है। ये भगवान के परम भक्त हैं बाबा भीष्म। श्रीमद् भागवत कथा में 12 भक्त, 12 स्कंद, और श्रीमद् भागवत का जो सर्वोपरि मंत्र है वो 12 अक्षर अर्थात 12 अक्षर का ही मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 अक्षर मंत्र है। 12 अक्षर मंत्र पुनि, ये परम सर्वोपरि है। इस मंत्र में महाराज वो शक्ति है कि 7 रात्रि यदि इस मंत्र का कोई जाप कर ले तो उसके आंखों में सिद्धों को देखने की सामर्थ्य प्रदान हो जाती है। और हम लोग तो 7 मिनट भी नहीं कर पाते। हम लोग मंत्रों की शक्ति को नहीं पहचान पाते। क्यों? क्योंकि उसकी सही नियम और क्रिया नहीं हम करते। मंत्र हम लोग बोलते तो हैं पर हमें इतनी जल्दी रहती है कि पूछो ही मत। पूजा स्नान करके यदि हम भगवान की पूजा करने जाएं तो बड़े भाव से हमें प्रभु का ध्यान करना चाहिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं।
और हम लोग तो सही उच्चारण ही नहीं करते। गायत्री मंत्र बोले तो मुर्गु सतत पर नंबर को देवस दी वही देवना प्रचोदया दे भगवान जल स्नान किया नहीं गंगे यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदे श्लोक पता नहीं कि मंत्र कौन कौन बोले जा रहे हैं। हम किसी मंदिर में किसी भगवान की उपासना करें या मंत्र बोले तो मंत्रों का उच्चारण सही होना चाहिए। पूजा में भले ही हमारी क्रिया भले ही कम रहे, क्रिया की आवश्यकता नहीं है, पर मंत्र की कमी नहीं होना चाहिए। और मंत्र की यदि कमी हो गई तो समझ लो कि सदा कमी। इस प्रकार से बाबा भीष्म का और ये 12 भागवतों में हमारे परम भागवत बाबा हैं और समस्त पांडवों को सुंदर सा उपदेश दिया। इनके उपदेश से समस्त पांडव बड़े आनंद विभोर हो गए और अंत में भगवान समस्त पांडवों से विदा लेकर के जब द्वारका के लिए जाने लगे, देखा पांडव नहीं चाहते हुए भी भगवान को विदा करने के लिए तैयार हुए। भगवान जाने लगे, पीछे मुड़ करके देखा तो अर्जुन का मुंह लटका हुआ है। भगवान ने कहा अर्जुन तुम्हारा मुंह क्यों लटका है? अर्जुन ने कहा प्रभु आप जा रहे हो तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे प्राण ही जा रहे हैं। भगवान ने कहा सुनो अर्जुन, हम तुम्हारे साथ इतने दिन रहे, अब तुम हमारे साथ चलो तो कुछ दिन तुम हमारे साथ रहना, ठीक है? तो अर्जुन को लेकर के भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान कर गए और जो द्वारका में पहुंचे तो पंचजन्य नामक जो शंख था, भगवान ने उस शंख को बजाया। उसकी ध्वनि से सभी द्वारकावासी परिचित थे। शंख की ध्वनि सुनते ही समस्त द्वारकावासियों ने दिव्य और भव्य बृहद तैयारी की, भगवान के बढ़िया स्वागत किया। द्वारका में प्रवेश होते ही सबसे पहले वयो वृद्धों से भेंट किए, मिले, उनका आशीर्वाद लिया। गुरु के पास गए, माता पिता का आशीर्वाद लिया। समस्त द्वारका वासियों से मिले, तब जाकर के अपने भवन में, भामनियों के भवन में प्रविष्ट हुए। भले द्वारिकाधीश की। सौनक जी खड़े हो गए, बोले महाराज हमारा आपसे ये प्रश्न था कि सुखदेव महामुनि राजा परीक्षित के सामने 7 दिन तक बैठ करके कथा क्यों सुनाते रहे? ये तो कोई बात आई नहीं, आप तो सीधे द्वारकानाथ के साथ द्वारका ही पहुंच गए। तब सूत जी महाराज ने अपने आप को पुनः सावधान किया, क्योंकि कभी कभी होता है ना, जो वक्ता होते हैं वो कथा कहते कहते कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं, उनका ऐसा मन लग जाता है। तो जो समझदार व्यक्ति होते हैं, जिनको श्रीमद् भागवत कथा या कोई भी कथा हो रही हो, यदि उसका उन्हें ज्ञान होता है तो वो टोक देते हैं महाराज ऐसा नहीं है, उसमें ऐसा है। तो सौनक जी ने टोक दिया, बोले महाराज हमारा आपसे यह प्रश्न था कि परीक्षित के सामने सुखदेव महामुनि 7 दिन तक क्यों कथा सुनाते हैं? ऐसी परीक्षित में क्या पात्रता थी? तब सूत जी महाराज ने पुनः अपने आप को सावधान किया और कहा सुनो ऋषियों, भगवान ने उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा की, ब्रह्मास्त्र से बचाया, सकुशल परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म होते ही बड़े हुए तो विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया गया, नामकरण संस्कार किया गया, तो ब्राह्मणों ने नाम रख दिया विष्णुराज। परीक्षित का राशिष्य नाम, ये राशि का नाम है विष्णुराज, क्योंकि भगवान श्री हरि की कृपा से ही इस बालक का जन्म हुआ है। विद्वानों ने बढ़िया उसके योग कर्ण कुंडली जब देखी, भविष्य देखा, तो बढ़िया दिव्य गुण गण गिनाए। ये बहुत शास्त्रार्जुन के समान बढ़िया धर्मनिष्ठ होगा, धर्म परायण होगा, अपने पूर्वजों के समान ये दयालु होगा, बड़ा बलवान भी होगा, अपनी प्रजा की रक्षा करने वाला होगा। पर अंत में एक दोष भी बता दिया महाराज, इसमें एक दोष भी बड़ा इसका प्रारब्ध है कि इसकी मृत्यु सर्प के काटने से होगी। जब ये बात कही तो पांडवों ने कहा, हे ब्राह्मणों,
सर्प की काटने से मृत्यु जो होती है वो तो अकाल मृत्यु है। जहर खाने से, आग में जलने से, कुएं में गिरने से, सर्प काटने से, ये जो मृत्यु है ये तो अकाल मृत्यु है। और जो अकाल मृत्यु मरता है उसका मोक्ष नहीं होता, कल्याण नहीं होता है। इसलिए महाराज ये तो निश्चित रूप से इसका कल्याण तो होने वाला है ना। ब्राह्मणों ने कहा सुनो, सर्प की काटने से इसकी मृत्यु तो निश्चित होगी, पर इसका इतना बढ़िया प्रारब्ध है कि ऐसा इसका एक सानिध्य ऐसे संत का, महात्मा का होगा कि जिसके सानिध्य प्राप्त होती ही अकाल मृत्यु होने के बावजूद भी ये नरक का गामी नहीं, सीधे मुक्ति का गामी होगा, वैकुंठ का गामी होगा। तब पांडवों को शांति हुई। पांडवों ने मन में सोचा कि संसार में जो आया है उसको आज नहीं तो कल निश्चित रूप से मरना तो है ही, चाहे अकाल मृत्यु आए, चाहे जैसी भी मृत्यु आए, मरना तो निश्चित है। पर मरने के साथ साथ, क्योंकि इस युग का नाम ही मृत्यु लोक है, तो मरना तो पड़ेगा, पर मरने के उपरांत यदि हमें हमारी सदगति हो जाए तो फिर हमें चिंता नहीं रही। तो ब्राह्मणों ने जब सुंदर सा समझाया तब पांडवों को शांति मिली। अंत में छोटी सी अवस्था में ही समस्त पांडवों ने अपने पौत्र के लिए राजगद्दी सौंपी और एक एक करके सीधे सब भजन करने के लिए निकल पड़े। छोटी सी अवस्था में जब परीक्षित पर सत्ता का दायित्व तो पड़ा तो एक दिन इनके मन में विचार आया कि क्यों ना अपने राज्य का निरीक्षण कर आऊं, मेरी राज्य की सीमाएं कहां तक हैं। यहां पर फिर पुनः टोका सौनक जी ने, बोले महाराज अभी आपने नाम लिया है विष्णुराज, पर बार बार आप परीक्षित परीक्षित कहते हैं, तो ये परीक्षित कैसे नाम पड़ा। तो पुनः सूत जी ने कहा सुनो राजन, भगवान श्री हरि की कृपा से जब इसका जन्म हो ही गया, ब्राह्मणों ने नाम रख दिया विष्णुराज, तो जिसकी गोद में ये नन्हा सा बालक जावे तो उसी का मुंह ताकता रहे। क्यों ये मुंह क्यों ताक रहा है? क्योंकि जब ये माँ के गर्भ में था तो भगवान श्री हरि इसकी रक्षा करने इसकी माँ के ही गर्भ में पहुंच गए। तो जब ये गर्भ में बैठे परीक्षित ने नन्ही नन्ही आंखों से जब उस बालक ने उस माधुर्य मूर्ति का दर्शन किया, तभी से वो छवि इसके हृदय में स्थित हो गई। और वो मूर्ति निकाले नहीं निकलती, इसलिए वो जिसकी गोद में जाता उसी का मुंह तकता है कि कहीं ये वो तो नहीं, ये वो तो नहीं, ये वो तो नहीं। इसलिए पांडवों ने ही नाम रख दिया परीक्षित। परीक्षित का मतलब क्या है? परताह इच्छति, जो अपनी इच्छा को प्रकट कर रहा है पर वो प्राप्त नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसका पांडवों ने नाम रख दिया परीक्षित। आज परीक्षित छोटी सी अवस्था में सत्ता का दायित्व तो पड़ा, एक दिन अश्व पर विद्यमान हुए और सीधे राज्य का निरीक्षण करने निकल पड़े। चारों तरफ जब भ्रमण करते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ जहां भी जाते हैं तो अपने पूर्वजों की प्रशंसा पाते हैं। पूर्वजों की प्रशंसा से ये भी बड़े गदगद हुए। पर एक दिन इन्होंने एक बड़ा दृश्य देखा कि कोई शूद्र गाय और बैल के लिए पाद प्रहार करता हुआ ले जा रहा है। जब इन्होंने देखा तो देखते ही क्रोध में भर गए। तुरंत ही उसके पास पहुंचे और खड्ग निकाल करके जो मारने के लिए दौड़े तो तुरंत ही वो शूद्र जा करके चरणों में गिर पड़ा। जैसे ही चरणों में गिरा तो चरणों में गिरते इनको दया आ गई, क्योंकि शरण में आए हुए को कभी मारना नहीं चाहिए, ये क्षत्रिय का परम धर्म है।
पूछा, अरे भैया तू कहां से, कैसे, कौन है, मेरी राज्य में तू कैसे घुस आया? तब उसने अपना पूरा परिचय दिया। महाराज, यत फलम नासति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते शम्या कलौ केशव कीर्तना। हे महाराज, मेरा नाम है कलयुग, कलौ, कलयुग नाम है महाराज हमारा। क्यों तू मेरे राज्य में कैसे घुस आया, तुझे मालूम नहीं है? तो उसने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, महाराज इस वसुंधरा पर एक छत्र राज्य आपका ही है, मैं जहां भी जाता हूँ वहां आपका राज्य है, तो मैं भला जाऊं तो जाऊं, कहां जाऊं? इसलिए महाराज मुझे क्षमा करें। हे गाय माता, आप कौन हैं? उन्होंने अपना परिचय दिया। महाराज मैं धरित्री हूं, पृथ्वी। ये कौन है बछड़ी के रूप में? तो उसने अपना, ये 3 पैर इसके टूटे हुए हैं, एक पैर पर खड़े होकर के ये लड़खड़ा रहे हैं। महाराज आपकी ये दशा किसने की? तब बछड़े रूपी ने कहा, महाराज मैं अपनी दशा का कारण किसी को नहीं दोष दे सकता। मैं अपनों कर्मों को दूं कि भाग्य को दूं, मैं किसी को नहीं दे सकता। जब उसके मुख से किसी का अपमान निकला ही नहीं, किसी के बारे में अपशब्द नहीं निकला, तब परीक्षित समझ गए, मैं समझ गया। हमारे प्रभु इस धराधाम को छोड़ करके साकेत धाम, गौलोक धाम को चले गए, तो उनके जाते ही पृथ्वी और पृथ्वी के साथ साथ ये धर्म, ये दशा है। तो धरती और धर्म के पीछे ये धूर्त कौन पड़ा है? क्यों रे तू कौन है? तो उसने अपना परिचय दिया। जब उसने अपना परिचय बड़े विस्तार से दिया, तो उसने कहा, महाराज इस वसुंधरा पर एक छत्र राज आपका ही है, तो मैं कहां जाऊं? तब परीक्षित ने उससे कहा, जाओ जाकर के हम तुम्हें 4 स्थान बड़े सुरक्षित देते हैं। कौन कौन से? द्योतम पानम स्त्रिया सोना यत्र धर्माश्चतुर्विधा। जहां जुआ खेलता हो वहां रहने लगो, जहां लोग मदिरा पान करते हो वहां रहने लगो, जहां वेश्याएं गड़िकाएं रहती हो वहां रहने लगो। और चौथा स्थान जहां लंपट पुरुष रहते हो। लंपट का मतलब जहां झूठे लोग रहते हो, झूठ बोलने वाले, इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। आगे कथा आएगी, राजा बलि ने झूठ नहीं बोला। राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य से स्पष्ट कहा कि गुरुदेव आपने मुझे यही सुंदर सा उपदेश दिया है कि जितना इस धरती पर पहाड़ पर्वतों का बोझ नहीं है, उससे कहीं अधिक 1000 गुना बोझ एक झूठे व्यक्ति का इस पृथ्वी को झेलना पड़ता है। इसलिए कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। पर हम लोग महाराज सुबह से ऑफिस निकले तो यहीं से कसम खा के जाते हैं, और तुम्हारा झूठ ना बोले तो धंधा ही ना चले। ये स्थिति है। बोलो राधे राधे। इसलिए कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जहां झूठ बोलने का समय आवे वहां पर बिल्कुल मौन हो जाओ, कोई बोलने की आवश्यकता नहीं है, और झूठ नहीं बोलना चाहिए। तब उसने कहा, महाराज आपने हमारे दोषों पर ही ध्यान दिया है, हमारे गुण पर तो ध्यान दिया ही नहीं। कौन सा गुण है? बोले प्रभु, अरे महाराज हम में सबसे बड़ा ये गुण है, यत फलम तपसी नास्ता न योगे न समाधिना। न तपस्या करने की आवश्यकता है, न योग, न भजन, न ध्यान, न समाधि, कोई करने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ हमारे राज्य में, हमारे युग में सिर्फ एक ही कार्य करो। क्या करो? कलौ केशव कीर्तनात्, सिर्फ कीर्तन का ही गान करो, प्रभु का नाम उच्चारण करते रहो, जितना बने उतना करो। उसी में मैं सारे जितने सतयुग त्रेता द्वापर में योग भजन साधना तपस्या से फल प्राप्त होता था, वही फल में प्रभु नाम स्मरण करने मात्र से ही मैं तुम्हें सहजता और सरलता से मैं प्राप्त करा दूंगा।
जब ये बात कलयुग ने कही तब ये सुन करके परीक्षित बड़े गदगद हुए। कहा तब तो तुम अपनी इच्छा से एक कमरा बढ़िया मांग लो जहाँ तुम्हें अच्छा लगे। बोले महाराज कमरा भी बढ़िया चाहिए, जिस कमरे के लिए बढ़िया हम ड्राइंग रूम बना लें। बोले ठीक है मांग लो। तब तो उसने हाथ जोड़ कर कहा महाराज हमें तो सोने में बांस दे दो। परीक्षित ने कहा था धास्तु, सोने में बांस मिल गया। अब यहाँ पर बड़ा एक विचित्र प्रश्न खड़ा होता है। इसी श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में कलयुग के लिए राजा परीक्षित ने सोने में बांस दिया है, और इसी श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में भगवान उद्धव के लिए सुंदर सा सांख्य योग का उपदेश देते हुए कहते हैं धातु नाम मम कांचनम, अर्थात धातुओं में कंचन यानी सोना, जो सोना है उसमें साक्षात मेरा ही वास है। अब बताओ श्री हरि का इसमें वास माने कि कलयुग का वास माने? तब संतों ने बड़ा और संशोधन किया। बोले कलयुग का वास के सोने में है जो नंबर 2 का है, और जो नंबर 1 का है उसमें हमारे श्री ठाकुर जी का वास है। तब तो किसी ने हाथ जोड़ के कहा महाराज नंबर 1 को तो पैर वो बड़ी मुश्किल है कलयुग में, नंबर 2 को आदमी खरीद के पैर पाओ। हाँ तो उसमें थोड़ा सा और संशोधन संतों ने किया। इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो दोष ना हो। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, पर यदि वही वस्तु संत हंस गुण गहि पय पर हरि बार विकार, वही वस्तु जब हम प्रभु के चरणों में अर्पण कर देते हैं तो वस्तु के जितने दोष होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं, और फिर वो प्रसाद रूपी में हम उसको ग्रहण कर लेते हैं। अन्न में तो महादोष होता है महाराज, जो भोजन हम करते हैं उस अन्न में महादोष है, पर जब तक यदि वही अन्न प्रभु को पवा दें तो फिर वो प्रसादी बन जाती है। तो मही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। हम लोग जब नए नए वस्त्र खरीद के लाते हो तो हम ही ट्राई कर लेते हैं सही है कि नहीं, पर आज तक ये नहीं कहा भगवान पहले तुम फिर हम। तो संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं, पर पहले प्रभु को अर्पण करो, उसके बाद प्रभु की प्रसादी समझ करके उसको अपने शरीर में धारण करना चाहिए, फिर उसको पान करना चाहिए। अब यहाँ पर राजा परीक्षित ने सोने में बांस तो दे दिया, पर एक दिन की बात राजा शिकार खेलने पहुंच निकले तो शिकार खेलते खेलते इनको बड़ी जोर से प्यास लगी। स्वर्ण मुकुट धारण करके गए थे, प्यास लगी तो समीक मुनि के आश्रम में पहुंच गए। वहां पर जाकर के आप द्वार पर पहुंच करके आवाज लगाने लगे। प्रति उत्तर जब कुछ नहीं आया तो सीधे आश्रम में घुसते चले गए। आश्रम में घुसे, अंदर जाकर के देखा तो समीक मुनि ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे, नेत्रबंद किए। राजा कि जो स्वर्ण मुकुट था उसी में आकर के कलयुग विद्यमान हो गया, और जब कलयुग विद्यमान हुआ तो राजा की खोपड़ी इधर की उधर घूमी। अब तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई। राजा के मन में विकार उत्पन्न होने लगे। परीक्षित ने सोचा ऐसा ना हो कि हमारी आवाज सुन करके ये महाराज समाधि की ढोंगों को बनाए बैठ गए हों आंख बंद करके, कहीं ये डर ना रहे हो कि राजा की कौन सेवा करेगा, कौन इनको जल पिलाएगा। चलो देखते हैं कि समाधि असली है कि नकली, पर इसका भाई परीक्षा कैसे ले। तो इधर उधर झांक करके देखा तो मरा हुआ सर्प पड़ा था। उसी बाण की नोक से वो सर्प को उठाया, सोचा कि इनके गले में डालेंगे, नकली होगी तो बाबा भाई फुदक करके उचट जाएंगे, और असली होगी तो कोई फर्क ही नहीं। पर वो तो महाराज जी की असली समाधि थी, महाराज कोई अंतर नहीं। सर्प को बाण की नोक से उठा करके सीधे गले में डाल दिया और डाली। अब यहाँ पर जब संत जी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की तो डाल करके सीधे राजा वहां से चलते बने। अब वहां से आगे तो चले, पर जब वो सर्प डाल रहे थे तो इतने में एक शिष्य ने देख लिया। जो शिष्य ने देखा तो धीरे सीधे दौड़े भागे,
ऋषि पुत्र के पास पहुंचे। ऋषि पुत्र के पास पहुंच करके सारी कथा व्यथा विस्तार से समझा दी, और जो सारी कथा व्यथा विस्तार से कही नहीं तो सुनते ही ऋषि पुत्र क्रोध में भर गया। तुरंत जाकर के कौशिकी नदी में सीधे अंदर गया और हाथ में जल लेकर के भयंकर साप दे डाला। इति लंघित मर्यादम तक्ष का शुप्त में हनी तक्ष तिंग कुलांगारम लोदितो मई तद्रुम। हे कुलांगार, तेरे पूर्वजों ने सदा संतों की चरण रज को अपने सिर पर धारण किया है, और ऐसे कुल में तुझे जैसा कुलांगार संतों का अपमान करने वाला धूर्त जन्म ले लिया। जिस सर्प के द्वारा तूने एक संत का अपमान किया है, आज मैं तुझे साफ देता हूं कि इसी सर्प के द्वारा तेरी 7वें दिन निश्चित रूप से डसने से ही मृत्यु होगी। तक्ष का सप्तमे हनी भयंकर साप दे डाला। दौड़े भागे महाराज वहां से जब ऋषि बालक आए, आकर के अपने पिता के गले में से मरा हुआ सर्प बाहर निकाली, सामने बैठ कर के रोने लगे। रोने की जब आवाज ऋषि के कानों में पड़ी तो तुरंत नेत्र खुल गए। नेत्र खुले, नेत्र जब सामने पड़े तो देखते हैं कि पुत्र रो रहा है। पुत्र को रोते हुए देखा तो पूछा, पुत्र क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? पुत्र ने सारी कथा व्यथा विस्तार से शिष्य ने और पुत्र ने जब कही, सुनकर के ऋषि को बड़ा दुख हुआ। कहा, पुत्र ये सबसे बड़ा तुमने अपराध कर दिया। परीक्षित जैसा राजा अब इस धराधाम पर, इस वसुंधरा पर अब होने वाला नहीं है। ऐसा धर्म श्रेष्ठ, धर्म को मानने वाला, संतों का सम्मान करने वाला, संतों की चरण रज को अपने सिर पर धारण करने वाला, प्रजा की रक्षा करने वाला, प्रजा पालक संत, ऐसा राजा अब नहीं मिलेगा। तुमने जब साफ दे दिया तो तुरंत दौड़ करके सीधे सूचना पहुंचाओ। वहां से सूचना आई, और जैसे यहाँ पर सूचना राजा परीक्षित के पास आई तो परीक्षित को बड़ा पश्चाताप हुआ। राम राम, क्या इन हाथों से अपराध हो गया? सदा इन हाथों ने संतों की चरण रज को धारण किया है, आज इन हाथों ने इतना बड़ा अपराध कर दिया। इसका मतलब अब इस शरीर को रखना उचित नहीं है। परीक्षित यदि चाहते तो संतों को बुला भी सकते थे, पर बुलाया नहीं। क्यों? क्योंकि संतों की कृपा उनको बुलाने से नहीं, उनके पास जाने से प्राप्त होती है। महाराज दशरथ पर जब कोई संकट आता था तो कभी अपने आदि गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया नहीं, उनके पास जाते थे। गुरु ग्रह गयो तुरत महिपाला, उनके ग्रह जाते थे, कभी बुलाया नहीं। अब भाई ब्राह्मण बालक ने जब 7 दिन में मरने का साप दिया है तो मरना तो निश्चित है, पर आज तो मरूंगा नहीं, 7 दिन में ही मरना है। पर जब मरना 7 दिन में है तो हम यहाँ पर प्राण नहीं त्यागेंगे, सीधे निकल लिए। और हम लोग मरने घर में आते हैं, जब बाहर कहीं बीमार पड़ जाए तो घर में ही ले आते हैं महाराज। पर संत बड़ी सुंदर बात लिखते हैं, मरना भला विदेश का जहां अपना ना कोई। सबसे सुंदर विदेश में मर जाओ, कोई रोने धोने वाला है ही नहीं। पर हम लोग जब बाहर से बीमार पड़ जाए तो घर में मरने आते हैं। हम तो मर ही रहे हैं, तुम भी परेशान रहो। ये स्थिति है महाराज। आज परीक्षित इस वसुंधरा के सम्राट होते हुए भी सब कुछ त्याग करके और सीधे नेमी सारण्य की पावन भूमि में वट वृक्ष के नीचे गंगा जी में स्नान करने के निमित्त पहुंच गए, वहां पर बैठ गए। जैसे ही वहां पर गंगा जी में स्नान करने के उपरांत वट वृक्ष के नीचे विद्यमान हुए नहीं, जिन जिन संतों को मालूम चला, भृगुर वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमो मेधात थिरदेव बलदेवरातो, समस्त ऋषिगण वहां पर एक एक करके इकट्ठे होने लगे। जो तमाम ऋषियों को देखा तो देखते ही आज द्रवीभूत हो गए। समस्त ऋषियों को देख करके
परीक्षित ने प्रणाम किया और सभी को प्रणाम करते हाथ जोड़ करके प्रश्न पूछ ही रहे थे, प्रभु बस ब्राह्मण दो, हे ऋषि महाराज बस यही बताइए, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। ये पूछ ही रहे थे कि तब तक तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रा यदक्षया गामट मानो नपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टा व्रतश्रीवाले रवधूत वेशा। उसी क्षण भगवान प्रकट हो जाते हैं। कौन भगवान प्रकट हुए? बोले तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र, व्यास नंदन श्री सुखदेव के रूप में ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। श्री सुखदेव भगवान की जय हो। सुखदेव महामुनि अष्टद्वि वर्षम, 16 वर्ष के नहीं कह रहे सूत जी महाराज। अच्छा 16 वर्ष के हैं पर 16 वर्ष के कह क्यों नहीं रहे? क्योंकि अलक्ष्य लिंगो अर्थात स्त्री और पुरुष भेद रहित है, जिसको स्त्री और पुरुष का कोई ज्ञान ही नहीं है, ऐसे हमारे महामुनि श्री सुखदेव जी लय रव धूत भेष। अलक्ष्य लिंगो तन पर एक लंगोटी है, संसार करने में कोई विकार ही नहीं है। तो सूत जी महाराज 16 वर्ष के हैं पर 16 वर्ष के कहे क्यों नहीं रहे? सूत जी बताना चाहते हैं कि 16 वर्ष के बालक में सांसारिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये हैं भले ही 16 वर्ष के, पर ये कार्य के कैसे हैं? जैसे 5 से 8 वर्ष के बच्चे के रहते हैं। इसलिए सूत जी महाराज अष्टद्वि वर्षम कह के बता रहे हैं। उम्र कितनी है? बोले अष्टद्वि वर्षम, 8 दूनी 16 के हैं पर 16 नहीं कह रहे। ऐसे हमारे सुखदेव महामुनि और भगवान ही तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रा, व्यास नंदन श्री सुखदेव जी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। ये गारंटी नहीं कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम धनुष लेकर के आए और तुमसे कहें भैया हम ही मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हैं, तब तुम पहचानो कि ये राम है। श्याम सुंदर मुरली बजाते हुए नहीं आएंगे कि भैया हम ही श्याम सुंदर हैं। ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए, ये कोई गारंटी नहीं कि भगवान किस रूप में तुम्हारा कल्याण करने के लिए उपस्थित हो जाए। आज ऐसे ही परीक्षित के समुपस्थित है हमारे व्यास नंदन श्री सुखदेव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। जैसे ही सुखदेव भगवान को देखा, तमाम संत जो वहां पर आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए थे, उन संतों ने जब सुखदेव महामुनि को देखा तो तुरंत खड़े होकर के सभी संतों ने प्रणाम किया। जब संत प्रणाम कर रहे हैं तो देख करके आश्चर्यचकित रह गए। परीक्षित के 10-10 हजार वर्ष की उम्र वाले संत भी इस नन्हे से बालक को प्रणाम कर रहे हैं। ये बालक कोई साधारण नहीं हो सकता है। कौन है? जब सिद्ध उच्च कोटि के संतों ने प्रणाम किया तो तुरंत जाकर के परीक्षित ने विचार किया कि ये साधारण नहीं, कल्याण करो। तुरंत परीक्षित उठे, चरणों में प्रणाम किया और चरणों में प्रणाम करते ही वही प्रश्न पुनः जो समस्त संतों से पूछ रहे थे, बस वही प्रश्न वहां भी कर दिया। हे महाराज, म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए? ब्राह्मणों में सर्वोपरि ज्ञान होता है। जिस ब्राह्मण के पास सबसे ज्यादा ज्ञान होता है वही ब्राह्मण पूज्य होता है। ब्राह्मणों में उम्र नहीं देखी जाती कि कितने उम्र के हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ज्ञान होता है। जिस ब्राह्मण के पास ज्ञान सर्वोपरि है वो सभी ब्राह्मणों में पूज्य है। तो आज व्यासनंदन सुखदेव जी ज्ञान से संपन्न हैं, परिपूर्ण हैं,
आज समस्त ऋषि मुनियों ने भी उनको प्रणाम किया। और जैसे ही परीक्षित ने प्रश्न किया कि मरने वाले को क्या करना चाहिए, इसी के साथ ही प्रथम स्कंद को विराम, द्वितीय स्कंद से श्री सुखदेव महामुनि बोलते हैं। तो आइए आज की कथा को भी हम यहीं पर विराम करते हैं। कल की कथा श्री सुखदेव जी महामुनि परीक्षित के लिए क्या सुंदर उपदेश देते हैं, हम यहाँ से कथा को प्रारंभ करेंगे। श्री सुखदेव भगवान की। आइए सुंदर सा भजन, और भजन के बाद उपरांत हम बढ़िया सुंदर सी भागवत भगवान की आरती करेंगे। साधो यही जग राम बगीचा, साधो यही जग राम बगीचा, यह जग राम साधो यह जग राम वृक्ष राम ही राम वृक्ष राम ही राम ही नारी राम ही राम ही नारी राम ही माली रूप राम जी ने माले रूप राम जी ने निश्चय जल से सींचा, साधो यह जग राम बगीचा, साधो यह जग राम यह जग राम साधो यह जग साधो यह जग राम बगीचा। भीतर एक अनेक है भीतर एक अनेक है बार, भीतर बाहर
बराबर भीतर बाहर एक बराबर मिला मर्म गुरु ज्ञान के मुरे मिला मर्म गुरु ज्ञान के मुरे ने जब फोटो खींचा साधो ये जग राम भगे साधो ये जग राम भगे मिला मर्म गुरु ज्ञान कैमरे से जब फोटो खींचा। कैमरे भी महाराज बड़े दो प्रकार के होते हैं। एक जो कैमरामैन होते हैं उनको अंदर से कोई मतलब नहीं, बाहर भर चमक धमक बनी रहे, महाराज बढ़िया है। और लोग भी बढ़िया, जब फोटो वाले जब कैमरे वाले में कैमरामैन आते हैं ना तो लोग भी बढ़िया, भले ही उनके भीतर आंसू की धार लगी हो और बाहर फोटो आना चाहिए सही। हाँ तो एक फोटो बाहर से ली जाती है महाराज और एक फोटो भीतर से। उसको बाहर से मतलब नहीं, चाहे जितना तेल फुलेल पाउडर क्रीम स्प्रे बढ़िया सेंट लगा करके या उसको कोई मतलब नहीं बाहर से। वो महाराज एक भीतर की फोटो खींचता है जिसको हम लोग एक्सरा बोलते हैं। चाहे खोपड़ी का एक्सरा कराओ, चाहे हाथ का कराओ, चाहे कमर का कराओ, चाहे पेट का कराओ, चाहे पैर का कराओ, कहीं का भी कराओ, उसको बाहर से मतलब नहीं, वो भीतर के सौंदर्य को देखेगा। तुम महाराज आप भीतर अच्छा बढ़िया स्वस्थ है कि नहीं है, गड़बड़ क्या है। तो हमें भीतर और बाहर दोनों तरफ बढ़िया फोटो, जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि फोटो नहीं बिगड़ना चाहिए, ऐसे ही हम लोग बढ़िया भीतर की भी फोटो को संभाले, तब आनंद है जीवन में। मिला मर्म गुरु ज्ञान के मेरे, मिला मर्म गुरु ज्ञान के मेरे से जब फोटो खींचा साधो ये जग राम बगीचा साधो ये जग राम बगीचा। जीवन पथ पर जो भी मिले हैं, जीवन पथ पर, जीवन पथ पर, जीवन पथ पर जो भी मिले हैं, और जो मिले हैं तो तरह तरह के पुष्प मिले, तरह तरह के
फूल खिले। और तरह तरह के कैसे मिले? कोई राजेश रंग है, कोई राजेश कोई राजेश रंग है, कोई ऊंचा कोई नीचा। साधो यह जग बगीचा, साधो यह जग बगीचा, साधो यह जग बगीचा, साधो यह जग बगीचा। यह जग राम बगीचा, ये संसार रूपी जो जगत है प्रभु के नाम का ये बगीचा है। जीवन पथ पर जो भी मिले हैं तरह तरह के पुष्प खिले हैं। कोई राजेश रंग है, कोई ऊंचे कोई नीचा, कोई गरीब मिला कोई अमीर मिला, कोई राजा मिला कोई रंग मिला। क्यों? यही तो बगीचा है। बगीचे में आप देखें कोई पुष्प, कोई वृक्ष बढ़िया हरा है, कोई वृक्ष नीचे पड़ा है सूख गया है। यह जग राम बगीचा। तो भजन तो ही गया है। अब सभी लोग आरती अपने अपने स्थान पर राधे राधे होकर के बोलो कृष्ण भगवान की, अपने अपने बल्लभ भैया खड़े होकर के भागवत भगवान की आरती स्थान खड़े होकर श्री भागवत भगवान की आरती उतारेंगे। जय श्री राधे राधे राधे। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जासो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायस बाणसमुखा दग्निरजायथा ब्राह्मणो समुखमासीत् बाहुराजन्यः अर्ता उरो तद्वैश्या पद्मांगुं श्रोत्रो अजायतः। आरती ते पावन पुराण की, 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 आरती ते पावन पुराण की। धर्म भक्ति ज्ञान धर्म भक्ति ज्ञान की, आरती ते पावन पुराण की, आरती ते पावन पुराण की। महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्पतरो, सुख मुख कल्प निर्मल, परमानंद सुधारसमय फल, परमानंद सुधारसमय लीला रति रस रस निधान की, लीला रति रस रस निधान की। आरती रति पावन पुराण के,
मल मदन त्रिलाप निवारणी जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी सेवक सतत सकल सुख कारिणी सेवक सकल सुख कारिणी सुमतो सदे हरे चरत हरे हरे चरत गारे के आरती अति पावन पुराण आरती अति पावन पुराण के विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विमोह विनाशनी भागवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भागवत रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमानंद परम ज्योत परमात्म ज्ञान के आरती अति पावन पुराण आरती अति पावन पुराण के परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रस के हृदय रसो रासो विलासिनी रस के हृदय रास विलासिनी भक्ति मुक्ति रति प्रेम सुरासिनी मोक्ति मोक्ति रति प्रेम सुधारिणी कथायक कथायक आरती अति पावन पुराण के आरती अति पावन पुराण के गौर गौर करुणावतारम उदारतारम विद्यारविंदे भवं भवानी शतं नमामि मंदारमाला कालकाले मकालमाला दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धो च सखा तुमेव वेयानद्रवं तुमेव सर्वं ममेव देवो राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे
पाणिपादाभिवन्दनं हस्तौ प्रक्षाल्य आरार्तिक्यं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ॐ चन्द्रेण चन्द्रमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्न तेहनागं महिमानः शचन्तचित्राः पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् हरिः ॐ वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हरिः ॐ भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो श्रीसूर्य प्रचोदयात् हरिः ॐ चतुर्मुखाय विद्महे हंसरूढाय धीमहि तन्नो श्रीब्रह्म प्रचोदयात् शेवन्ते कामकुलजं पटपाटलाब्जै पुण्यजदान प्रसीद बिल्वप्रभाव तुलसीदलमञ्जरीव त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओम बोले प्राण पुरुषोत्तमा नमः। बोले भागवत महापुराण की। बोलो कृष्ण भगवान की जय, बल्लभ भैया की, सुमित्रा मैया की, यशोदा मैया की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, अपने अपने माता पिता की, गुरु गोविंद की, भक्त समाज की, सनातन धर्म की, बस्ते नक्य के प्रसाद आदि अर्पण करें। जय जय श्री राधे श्याम। प्रसाद अर्पण करें। हरि ओम। नाभ्यासीदन्तरिक्षगुंसि देव समवर्धता पदव्यां मृदेशा श्रोत्र तथा लोकाम अकल्पयन् अन्नपूर्णे सदा पूर्णे संकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धरथं भिक्षां देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवा शिव भक्तश्च स्वदेशो भवनत्रयं शहना भवतु शयनो भवतु शर्यं करवावहे तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। आचमन 3 बार। ओम अपानश व्यानश समानश उदानश आचमनियम जलम समर्पयामि। बोलो कृष्ण भगवान की, सभी देवी देवताओं की जय। ताज स्थान ग्रहण करें, वहीं से आरती प्रसाद लेकर ही जाएं, क्योंकि कहा है प्रसाद में ही सार है, उसी से होता भेड़ा पार है। इसलिए सभी भक्तजन प्रसाद लेकर ही जाएं। जय श्री राधे।